गुरुजी चरण स्पर्श। जी खुश रहिए। कल कैसी रही बैठक निधि? कितने बजे तक? अनम्यूट करिए। जी 12:15 बजे तक गुरुजी। 12:15 ठीक है। शून्य था? जी। अच्छा लगा? हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। कोई अनुभव कुछ कहना चाहेंगे? जी रिया प्रणाम। निधि कल के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं गुरुजी, कल मेरा बहुत ये था और मैं फिर होने के बाद मैं इमीडिएटली सो गई थी गुरुजी। ठीक है। और नींद भी अच्छी आई और मेरा जैसे सुबह का मॉर्निंग का टाइम रहता है 4 बजे का मेडिटेशन का, तो मैं उठ गई थी उस टाइम पे। ठीक है। दिन अच्छा गुजरा? जी जी गुरुजी। ठीक है। आज हम लोग कुछ ध्यान में ऐसा करेंगे कि हम लोग रियलाइज़ करेंगे कि अपनी जो समय हमारा चलता है, जो सुबह से शाम होता है, उसको हम थोड़ा सा रियलाइज़ करने के तरफ काम करेंगे। तो आज हम एक कुछ ध्यान के को अलग तरीके से आज कराएंगे, फिर 1-2 दिन के बाद फिर रिपीट कराएंगे। तो उससे आप लोगों को कैसे रियलाइज़ करना है वक्त के गुजरने को, और सुबह से शाम को, और जो दिनचर्या है उसको अपने भीतर झांक के कैसे देखना है, क्योंकि हम अंदर झांक के देख नहीं पाते हैं। तो झांकने की कला में सारा खेल है। अगर आप जितनी जल्दी देखने में माहिर हो गए तो बस आपको दृष्टि मिल गई, दृष्टि का तो चमत्कार होगा। तो अभी कुछ चीज़ें आज से कुछ हम लोग बदल के करेंगे, तो आराम से उसका आनंद लीजिएगा। जी अजय, कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा, लेकिन कल मेरा लैपटॉप मतलब पावर पॉइंट शायद बच्चों ने निकाल दिया था, तो बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, आप तो थे जहाँ तक मुझे लग रहा है लास्ट तक। हो सकता कि बीच में बंद हो गया था लैपटॉप। और मैं शायद जब तक डिस्कनेक्ट किया हूँ तब तक तो थे आप। अच्छा, तो हो सकता है गुरुजी इसके बाद हुआ। मुझे जो याद पड़ रहा है वो आप थे। कल कितने बजे उठे? 11:47 से 11:50 तक बैठते गुरुजी। बढ़िया। कैसे रहे विचार? कल अच्छा रहा गुरुजी। इससे अच्छा पहले 2-3 दिन मतलब अच्छा नहीं था तो हाँ कल बेटर था। ठीक है। आज जो करेंगे उसके बाद और अच्छे अनुभव मिलेंगे। जी ठीक है। मनीष, आपका कैसा रहा? जी गुरुजी अच्छा था, 11:30+। ठीक है। ठीक है। रिया, आपका? कल गुरुजी 11:10 तक 11 बजे का टाइम था। ठीक है। सांस समझ में आ रही थी? जी जी। आराम से हुआ? जी सब अच्छे से। ठीक है। मिनी, आपका? जी गुरुजी अच्छा हुआ। 49 तक था, 11:49 तक। फिर बीच में किसी का ऑडियो ऑन था, तो एकदम से झट से बाहर हाँ, निकल आई। झटका लगा होगा। हाँ, कल एक लोगों ने गलती से ऑन कर दिया था। मैंने जब तक ऑफ़ किया उतनी देर में आप लोगों को शॉक आया होगा, जो लोग भी ईयरफोन के साथ होंगे। ये सबको ध्यान रखना है कि बीच में ना खोले कोई भी, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, किसी का भी ऑन हो तो ऑफ़ करता हूँ, और उस बीच में तो अगर मैं भी ज़ोर से कुछ बोल दूँगा तो वो बहुत तेज़ी से शॉक करता है। आप थोड़े बोले तो तब भी एक झटका सा लगा। हाँ, वो लगे, और ये झटका ये बताता है कि आप अपने बहुत भीतर थे, और ये बहुत इन गलियारों से बहुत परिचित होते रहो। ये भीतर की स्थिति है, ये बहुत भीतर की स्थिति है। ये आज गए नहीं अंदर, आज बाहर ही रह गए। मतलब ये सब स्थितियाँ हैं, और ये बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे हम किसी नए घर में जाते हैं ना, जब हम किसी नए मकान में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है किस स्विच से पंखा चलता है, किससे ट्यूबलाइट जलती है, क्या होता है। या जब किसी नए घर में हम प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, बिल्कुल नया घर हो कि, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर ड्राइंग रूम है, कहाँ पर एंट्रेंस है, पीछे का भी कोई दरवाजा है, कुछ है। तो जब हम मतलब आप मानो मोटा मोटी कि 15 से 20 दिन हम जब किसी घर में रहते हैं नए घर में जाके, तो 20-25 दिन या महीना भर में हम फ्रेंडली हो पाते हैं वहाँ के चीज़ों से। तो इसी तरीके से यहाँ पर लगभग 6 महीना लगता है। अगर हम रोज़ काम कर रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, और 1-1.25 घंटे का काम कर रहे होंगे, और ये जो समय बार बार मैं रोज़ जो पूछता हूँ उसके पीछे कारण है, इसका लॉजिकल कारण ये है कि आप इसका मतलब इतनी देर की शून्यता में थे, आप अपने भीतर इतनी देर थे,
तो अब जब आप अंदर होगे, मान लीजिए किसी बिल्डिंग के अंदर आप इतनी देर हो, जी प्रणाम, तो आप फिर अंदर की जानकारी भी तो आपको मिल रही होगी। तो और इस बात से मत कोई चिंतित होना कि हमको कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वहाँ तो मन बाहर है, कॉन्शियस का कोई काम ही नहीं वहाँ पर। तो वो तो जो अंदर गया उसको सब पता है, और जहाँ उपद्रवी उसको बाहर ही कर दिया जाएगा, भाई तुम बाहर दरवाजे के रहो, जो तुम्हारा काम होगा बुलाया जाएगा। नहीं कहा मैं तो अपना बाहर, तुम्हें यही घोषणा करनी कि भाई अभाव था अच्छा, यही तो मन को घोषणा करनी है कि हम बहुत गायब हो गए, बहुत शून्य में चले गए, तो मन को इतनी घोषणा करनी है। तो उतने काम के लिए तुम बाहर दरवाजे पर रहो, अंदर नहीं आना है तुमको, ठीक है। तो इसको भी बहुत इंजॉय करना है। और साथ के साथ जो सांस के साथ होने पर जो आपके भीतर प्रकट हो रहा था वो समझ पा रहे हो, क्योंकि उसकी बहुत कहीं कहीं पर आज हम उसको बड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा हुआ ध्यान भी करेंगे। आज वो ध्यान होगा, कल फिर अभ्यास करेंगे, परसों फिर ध्यान करेंगे वही वाला जो आज होगा। तो उसमें आपको समझ आना है, या आपको ये समझाने की हमारी तरफ से चेष्टा होगी कि जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि उस अवस्था को रियलाइज़ करो, उसका चिंतन करो, तो आपको वो बिंदु, वह विषय मिलेंगे कि कहाँ कहाँ आपको सोचना है। क्योंकि ये मन है, ये बाहर की दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आधार पकड़ लेगा। ये जैसे ही फुर्सत होगा, शून्य को पाएगा, तो ये जैसे शून्य में थोड़ा सा टिकेगा, फिर कोई ना कोई बाहरी दुनिया का आधार पकड़ लेगा, कोई भी पकड़ लेगा, कोई भी पकड़ लेगा। अनंत का विषय है इसके पास, अनंत विषय है। तो आपको कई सारे आधार अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे, इन पर चिंतन लगाना है। इसके अलावा आप विराट ब्रह्मांड पर अपने को जोड़ सकते हो, उसके चिंतन में कि हमारा जब मन फुर्सत होगा, सोचेगा, तो हम कोई संसार नहीं सोचेंगे, हम खाने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम पड़ोसी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसी न्यूज़ के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे? हम ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे, हम आकाश गंगाओं के बारे में चिंतन करेंगे, हम किसी विशेष तीर्थ स्थान के मंदिर के बारे में चिंतन करेंगे, उसके शिखर का दर्शन लेंगे, वहाँ पर इसको अटकाएंगे। ऐसी जगह पर जहाँ जो इसकी सीमा से बहुत दूर हो, मान लीजिए केदारनाथ के मंदिर में इसको टिका रहे हैं आप। अब ये जहाँ कहीं ये जहाँ चालू करे वैसे इसको मंदिर लगा दो। वहीं केदारनाथ जाना है दर्शन करने, केदारनाथ जाना दर्शन करने, तो इसको आधार दे दिया अब आपने। अब ये कहीं दायां बायां नहीं करेगा, वो उसी मंदिर को देखे, उसी मंदिर को सोचे, उसी मंदिर पर अपनी शक्ति को लगाए, तो ये वहाँ लगा रहेगा। इसी तरीके से आप कोई भी आधार दे सकते हो। आप पूर्णिमा के चांद का आधार दे सकते हो कि अभी पूर्णिमा जब आएगी, उजेला पक्ष होगा, तो मैं उस पूर्णिमा का दर्शन करूंगा और मैं उस चांद में बैठूंगा, और वो चांदनी मुझ पर जब बरसेगी तो मुझे कैसा लगेगा, ये आप इसको आधार दे दो। तो ये जब इसको आधार देना शुरू करोगे, ऐसे बड़े आधार, दिव्य आधार, मैं किसी सिद्ध स्थान पर, जहाँ पर सिद्ध स्थान वो जहाँ पर किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो, किसी को उपलब्धि हुई हो, आत्म साक्षात्कार की घटना घटित हुई, वैसा कोई स्थान बहुत है भारत में, वैसे किसी स्थान पर मैं जाकर के साधन करूँगा, ये आधार दे दिया इसको। तो ये क्या है कि इसको मौका नहीं मिल रहा है, इसको कोई और काम नहीं मिल रहा है, इसको वही आधार है, उसी पर ही घूम रहा है, क्योंकि इसी के अंदर जो चल रहा है इसी को करेक्ट करना है, क्योंकि यही हमको जो है नीचे डाउन कर देता है। ये कहीं संसार का फालतू वाला कोई विषय पकड़ लेता है, और फिर उसको पकड़ने के बाद उसमें थोड़ा सा बुनता है, और उस दलदल से कोई डिप्रेशन निकालता है, कोई उलझन या तनाव निकालता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। अब लो हो गया काम खराब, अब आपकी जो एनर्जी इसने खा ली, और अब आप जो है परेशान हो गए। समझ रहे मेरी बात को? तो इसको उच्च के वो दे दीजिए आधार। इसी तरीके से आज हम लोग जो ध्यान करेंगे उसमें कुछ विशेष तरीके के चिंतन को उठाएंगे। उन चिंतन को आप ले सकते हैं अपने अभ्यास में, तो इससे हमको बहुत सहयोग मिलेगा अपने मस्तिष्क को बहुत ताज़ा रखने में, अपने मस्तिष्क को पवित्र बनाए रखने में, और अपनी सोच को सकारात्मक रखने में, किसी भी प्रकार के तनाव या दुश्चिंता से अपने को बचाए रखने में। क्यों? क्योंकि इसने कहीं किसी गलत आधार को पकड़ा, और वो अगर और पकड़ेगा वही जहाँ समस्या होगी। ये वहाँ नहीं पकड़ता जहाँ समस्या नहीं होती, ये वहीं पकड़ता है जहाँ समस्या होती। और इसको मज़े की बात है, इसको पता होता है कि उसका हल भी क्या है, तो ये उसी डायरेक्टली हल बोलता नहीं है, उसके आसपास का कहाँ ज्ञान तुम्हें देगा,
ये हो जाए तो, ये वाला हो जाए तो, ऐसा ही होगा। अब बस अब आप कर रहे हो कुछ भी और ये अपना पीछे से अपना चालू है। ये बहुत विचित्र शक्ति का मालिक है। तो इसको आप जैसे ही इसने काम चालू किया, इसको अटकाओ कहीं ना कहीं। वो कोई भी आप ले सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप स्वर्गारोहिणी की बात करो या स्वर्गारोहिणी जाना है, आप ऐसे क्षेत्र की बात करो जहाँ पहुँचने में आपको सालों लगें, कि तुम्हें काम दिया गया वहाँ के बारे में लगाओ दिमाग, तो तब ये दूसरे तरीके से सोचना शुरू करेगा और ये शक्ति का सही प्रयोग शुरू कर देगा। लेकिन गुरुजी वो टिकता नहीं है ना ऐसी जगह पर। नहीं टिक, यही तो अभ्यास है ना, यही तो अभ्यास है। इसी को तो अभ्यास कहते हैं ना, कि जहाँ पर ये नहीं टिक रहा है, ये तो कर रहा है, ये तो अपनी सुविधा से काम कर रहा है, तो ये इसको देना है आधार, उसी पर अटकाना है, वहीं की सोचे, वहीं की बात करे, वहीं का ये विषय पकड़े, तब बात बनने लगेगी। थोड़े दिन में जब आप काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ बात बनने लग गई है और ये काम करता है। ठीक है। ब्रिजपाल आप जी, आपका कैसा रहा? अनम्यूट करिए। आपका फ़ोन अनम्यूट नहीं हुआ। सुशांत आप कल थे? सुशांत नहीं कल नहीं थे हम, थोड़ा काम था, कल नहीं थे। कल आप नहीं थे, ठीक है। विशाल, आज आप जब भी ध्यान से उठिएगा लास्ट में, तो आप अपना हम लोग जो अभ्यास करेंगे उसके बाद जितने बजे आप उठेंगे उस टाइम को ज़रा नोट कर लीजिएगा, वो हम लोग के लिए काम का है। विशाल आपका? हाँ गुरु जी ठीक हुआ, कल 11:15 तक बैठा था मैं। ठीक है, बराबर शांति रही? हाँ शांति रही, बराबर शांति रही। जब अभ्यास किया तो उससे जो प्रकट हुआ वो समझ आया, उसको मेजर ऑब्जर्व कर पाए? हाँ शांति थी। हाँ, यही ऑब्जर्वेशन था कि मतलब कर पाए ना इसको, कि महसूस कर पाए, है ना? हाँ 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 हाँ। ठीक है। जो आप कल अजय जी को बता रहे थे ना, कि जैसे मन में विचार आए तो भी नहीं उठना है, कि वैसे बैठ के थोड़े देर वेट करना है। तो पहले क्या रहता था, मेरे मन में जैसे विचार आते थे तो मैं समझता था कि अभी ध्यान खत्म हुआ, अभी इससे आगे नहीं होगा। इसलिए मैं 11:05 11 के आसपास ही उठ जाता था कि अभी हो गया, अभी इससे ज्यादा नहीं होगा, तो उठ जाता। तो कल मैंने क्या किया, देख वैसा आया मन में तो 5 मिनट वैसे ही रुक गया, मैं उठा नहीं। फिर से ऐसा लगा कि ध्यान लग रहा है, फिर से फिर वो शांति वो फील हो रहा था, तो कंटिन्यू हुआ। बैठना बहुत आवश्यक है। और एक चीज़ आप सब लोग, एक चीज़ और रहस्यमय मेरे दिमाग में आ रही है, तो आप लोगों को साझा कर देता हूँ। जब भी आपको किसी ईश्वरीय सत्ता से जुड़ने की बात आएगी, ईश्वरी कृपा को महसूस करने की बात आएगी, किसी ब्लेसिंग को फील करने की बात आएगी, आप किसी देवालय में किसी सिद्ध स्थान पर गए हैं और आप बस बिल्कुल दौड़ते हुए अपने घर से चालू हुए, भागते हुए अपने ट्रेन में या फ्लाइट पे बैठे, वहाँ आपने लैंड किया और आप वहाँ से ऑटो वगैरह पकड़े, आप उस मंदिर तक भाग गए जहाँ पर आपने दर्शन किया, और बस इतनी जल्दी में थे कि मतलब जैसे कि मतलब भगवान जल्दी में थे कि आप जल्दी में थे, यही कन्फ्यूज़न है कि आप गए और बस फटाफट आपने जो कुछ भी वहाँ मिला वो फटाफट लिया और ये लिया वो दिया और भाई धक्का मुक्की की अपना, और भाई काम हो गया, बहुत मज़ा आ गई, अब भाई घर चलना है। अगर ऐसे जा रहे हैं तो भाई बात नहीं बनेगी। ठीक है। अब आप लोगों को यह भी अनुभव करना है, और जब भी आपको ऐसा सौभाग्य मिले, आपके शहरों में भी, हर शहर में, भारत के हर शहर में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जो सिद्ध हैं, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, जो मंदिर हजारों या कुछ वर्षों पुराने हैं, जहाँ पर लंबे समय से पूजा पाठ आरती हो रही है, अच्छे लोगों का आना जाना है। ऐसे सब जगह पर जाकर आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। कब वो ऊर्जा कब आपसे कनेक्ट होती है? उसके कनेक्ट होने के लिए 9 मिनट का समय चाहिए मिनिमम। 9 मिनट आप जब अपने को स्थिर कर देंगे, आंखें आपकी बंद रहेंगी, और उस पूरे 9 मिनट में ध्यान रखना, आपके भीतर कोई विचार नहीं होना चाहिए।
ये मुश्किल हो गया। और ये उसके बचने का रास्ता हो गया कि भाई वो तो कह देगा विचार थे, हम तो आए ही नहीं, हम आते कैसे, तुम फुर्सत में नहीं थे। वो तो फुर्सत में मिलेगा ना, एक सूत्र हम आपको कहते हैं ना, वो अकेले और अकेले में मिलेगा। अकेले तो तुम जब होगे जब तुम्हारे पास तुम्हारे विचार नहीं होंगे। तो आपको आंख बंद करके बैठना है, आंख बंद करके बैठे रहना है और घबराना नहीं अपने विचारों से। क्यों? क्योंकि ये जो विचार हैं ये तुम्हारे जीवन का इतिहास है। ये जो तुमने अपनी आयु अभी तक जी है, उसी आयु कालखंड में जो कब कभी हुआ है उसी की स्मृतियां हैं ये जो विचार हैं। तो आपने 9 मिनट तो पूरा देना है और आपको विचार मान लो चल रहे हैं, तो पहली कंडीशन है जिसमें विचार नहीं होना चाहिए। यहां सब संप्राजी समझ आई ये बात। दूसरी कंडीशन है कि विचार हो, लेकिन ऐसे हो कि आपके पर्दे पर मूवी चल रही है और आप उसे वॉच कर रहे हो, आप उसमें होशियार नहीं बन रहे हो। ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ये बात ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसे बोलनी चाहिए थी। तो अब आप उसमें क्या कर रहे हो? एडिटिंग कर रहे हो एडिटिंग। एडिटिंग मान्य नहीं है, वो तो मूवी बनी हुई है, दिख रही है अब आपको। अब आप उसको वैसे ही देखो। अब आप अपना, अब जैसे हम लोग कभी थिएटर में जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि किसने क्या गड़बड़ की हुई है मूवी के अंदर, तो हम वहाँ चिल्ला के बोलने नहीं लगते हैं, क्योंकि तो जितने बैठे हैं सबको दिखाई दे रहा है कि किसने गड़बड़ की है और किसने चोरी की है। और लेकिन वहाँ पर हीरो की पिटाई हो रही है, हीरोइन की पिटाई हो रही है, कुछ भी चल रहा होता है, तो वहाँ चिल्लाने तो नहीं लगते हम कि अरे 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 तो गलत बता रहे हैं। हम तो शांति से अंतिम उसके परिणाम तक इंतजार करते हैं। तो पहली कंडीशन है कि विचार ना हो। और वो बड़ी ऐसी कंडीशन मत मानना कि बहुत कठिन है और ये तो होएगी ही नहीं। आपके पास उसमें भी महारत हासिल करने की विद्या मिली हुई है आपको। हाँ बोलिए। जैसे अगर अपने आप मंत्र कोई शुरू हो जाता है मन में, तो वो भी नहीं होना चाहिए, मंत्र भी नहीं होना चाहिए। मंत्र का भी प्रयोग है मनन रोकने के लिए। यदि मंत्र करने से मन चुप हो गया तो मंत्र बंद। अब ये आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये प्रयास है और हमारे गुरुदेव का ऐसा कुछ निर्देश है कि हम आपको मंत्र से भी बचा ले जाएं। क्योंकि वो 11 माला करो, 21 माला करो और फिर शून्य में जाओ, उससे अच्छा डायरेक्टली आंख बंद करो चले जाओ। मज़ेदार नहीं है, समय तो वैसे ही कम है। तो अगर आपको शून्य मिल रहा है उससे, तो आप शून्य हो गए, फिर आप उस अवस्था में बने रहो। समझना बात को, वो अवस्था हमारे साथ भी आ सकती है, आपके अपने में भी आ सकती है। और आपको समझना है कि 9-10 मिनट का जो समय है वो जैसे ही गुजरेगा वैसे ही कोई शक्तियां आपके नज़दीक आने लगेंगी। वो जैसे ही आपको एकांत में पाएंगे वो आपके नज़दीक आने लगेंगे। और वह जो स्थिति जो अभी 1-2 दिन पहले शायद किसी ने बोला था, हम अंदर जागे रहते हैं, शायद मोनिका ने बोला था, हम अंदर जागे रहते हैं, और वह स्थिति मिल गई तो उसे आपको आपके शरीर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि शरीर का तो मैकेनिज्म कोई और संभाल रहा है। उसको सीधे आपके अंदर वाले पर आना है और आप इस 9 मिनट को पार कर ले गए, काम बन गया, आपका काम बन गया। फिर आप आराम से 90 मिनट बैठे रहोगे। विशाल समझ गए? हाँ गुरु जी। मतलब अगर आपने वो 9 मिनट को समझ लिया और उस 9 मिनट को एक्सपीरियंस कर लिया तो 90 मिनट बैठे रहोगे, कोई समस्या नहीं है। तो आपको बैठना है और इन विचारों से कतई परेशान नहीं होना है। ये आएंगे जाएंगे, इनका काम ही आना जाना, और मन का काम है इनको प्रकट करना। और मन को हमने बचपन से आदत दी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, शायद आप लोगों का भी कभी रहा हो विचार, कि बहुत सारे लोगों से मेरा ऐसा संपर्क रहा है जो अब शुद्ध हो गए, सही हो गए। नहीं तो वो क्या करते थे कि दिन भर वो टॉपिक सेलेक्ट करते रहते थे, इस पर अभी नहीं सोचेंगे। मन बात करता था तो कहते थे अभी नहीं बात करेंगे, इस पर रात में सोते समय बात करेंगे, इस पर शाम की चाय के समय बात करेंगे, इस पर जब हम वॉक पे जाएंगे तब बात करेंगे। मतलब वो जैसे दिन में मन ने टॉपिक दिए, भाई इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो उनके पास सेलेक्ट मतलब सब सिस्टम सेट था। ये इस पर हम जब वॉक करेंगे तब बात करेंगे, इस पर जब हम रात में मतलब सोने जाएंगे तब बात करेंगे,
इस पर हम सुबह जाग के बात करेंगे। और फिर इस तरीके से वो टॉपिक सेलेक्ट करके रखते थे और मन फिर इंतज़ार करता था कि जब भाई तुम उस समय मिलोगे तभी तुम बात करोगे, भरोसा है तुम पर। तो फिर उस समय वो बातें होती थी। तब पता चलता था कि जब रात में मन के साथ संवाद इन विषयों पर हुआ, सांसारिक विषयों पर हुआ, तो रात भर हमारी जो फाइल पेंडिंग थी वो खुली रही और उस पर वो काम करता रहा मन आपका। और सवेरे जब उठे तो ताज़ा नहीं उठे, ख़त्म से उठे कि कोई ऊर्जा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मन को तुमने लगा दिया तो तुम्हारी कोई कीमती ऊर्जा वो खा गया रात भर में। उसको तुमने फाइल थमा दी, वो लगा हुआ है, अपना प्रोग्राम जारी है उसका। अब वो तो फ्री ऑफ, विदाउट एनर्जी तो कोई चलेगा नहीं। आप खाने की एनर्जी से चल रहे हो और आपका मन आपकी खाए हुए खाने से जो शुद्धतम परिशुद्ध ऊर्जा पैदा होती है, जो तुम्हारे भीतर जाकर तुम्हारी आत्मा से परिचित कराएगी और कहेगी यही तुम्हारी आत्मा है, इसको जान लो। उसको वो बढ़िया वाली मलाई क्रीम खाता है, आराम से अपना घूमता रहता है इधर उधर, है ना। तो ऐसे हमको उसको दुरुस्त करना है, तो उसको कोई रात में काम नहीं देना है। इसीलिए बार बार निर्देशित कर रहे हैं कि रात में अपने को डिस्कनेक्ट करोगे, अपने मंडल पर आओगे और अपने मंडल में आकर के फिर निद्रा पे जब जाओगे तो निद्रा पे जाकर आप इन्हीं आध्यात्मिक किसी विषय का चिंतन या गहरी शांभवी में जाकर के, या जैसे आप लोग ध्यान के बाद सोते हो, ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है। और प्रातः काल के ध्यान के लिए भी ये बात ध्यान रखना, रात्रि काल के ध्यान को पहले सिद्ध करना पड़ेगा, तब वहाँ पर विजयी हो पाओगे। डायरेक्टली वहाँ कूदोगे फेल हो जाओगे। पहले यहाँ जगना सीखो, यहाँ बैठना सीखो, यहाँ पर अपनी तमस को सत्य में बदलना सीखो, तब जाकर के वहाँ जब सत्य का प्रतिशत बढ़ेगा तब वहाँ पर विजयी हो पाओगे। समझ पा रहे हैं? तो ये सब कुछ इसकी बड़ी कहानियाँ हैं, ऐसा आसान नहीं है और कहे सुने का काम नहीं है कि आज हमने इनसे सुन लिया ध्यान के बारे में, कल हमने YouTube में उनसे सुन लिया और ये सब होने लगे। कुछ नहीं होगा, ये सब बहुत व्यवस्था से चलने वाला ही विषय है। तो चलो आज हम लोग फिर अपने विषय पर आएंगे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न। हाँ बोलिए। गुरुजी कल रात में 11:55 तक बैठी थी और तब से मेरे नासिका से ध्यान ही नहीं हट रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं गुरुजी, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मेरा पूरा फेस जल रहा है। हाँ, मेरा पहले लेफ्ट साइड पूरी जल रही थी, शाम को त्राटक में बैठी तब राइट साइड पूरी जल रही है। मैं क्या करूं? नाक अंदर से कुछ छिलती हुई लगी? पूरा जल रहा है अंदर से, जैसे किसी ने मिर्ची नहीं घुसा देता तो फिर मिर्चियाँ लगती है ना। हाँ। तो अभी करते हैं। तो मैं खाने में भी कुछ ऐसा हो गया, कुछ अभी तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ रात को। वो और ज्यादा हो गया। मैं 10-15 मिनट तड़पती रही कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ। अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे पता लग रहा है कि मेरा राइट नॉस्ट्रल चल रहा है, सांस आ रही है जा रही है और अंदर से पूरा जल रहा है मेरा। अभी शांति से बैठकर काम करेंगे, उसको अपना काम कर लेने दीजिए। वो कुछ कार्य कर रही है आपके शरीर पर, है ना। पूरा दिन हो गया गुरुजी। अरे ये तो कई दिन चलेगा, है ना। इसके लिए इससे कुछ घबराना नहीं है, ये तो सब पार्ट है साधना का, ये साधना का हिस्सा है। तो ये तो सक्रिय होगा, उसको कोई पंगा मिल गया तो अपना सफाई जारी है उसकी, है ना। तो है अपना। और आप चाहे ना भी सोचो तो भी आपकी सोच वहीं पहुंच रही होगी, आपका ध्यान वहीं पहुंच रहा है। बिना रात्रि सारा दिन आज ऐसा रहा मेरा, कुछ करने को दिल नहीं, बस लेटे रहो, बस कुछ काम नहीं। हाँ, आज तो बहुत ज्यादा ऐसे ही चलेगा। अभी करते हैं जो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, जो भी आज चर्चा उठाने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ असुविधा ऐसी लगे तो कल हमको 2-3 बजे के आसपास फ़ोन करना, ठीक, तब बात करेंगे इस पर। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है इसको बदलने के लिए। इसके लिए 3 बजे तक फिर फ़ोन करिएगा। हाँ बोलो मनीष। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था, जिस ये गुरुजी इसमें जैसे आपने बोला था ना चौंकने वाली स्थिति, तो उसी के ऊपर था कि मतलब ये स्थिति समझ में नहीं आ रही थी कि हम कहाँ हैं, क्योंकि पता है कि ध्यान नहीं लग रहा, पर कोई भी जरा सी आवाज में
चौंकने वाली स्थिति तो आ ही रही है। तो चौंक रहे हो तो आप अपने भीतर हो, और कहाँ होगे? और बताने वाला है मन, वो तो बाहर है, तो वो बताएगा कहाँ? पर ऐसा लगता है गुरुजी कि कहीं पहुंचे नहीं, बस बैठे हैं। हाँ, आंख बंद करके ना बैठे हैं, बैठक हो रही है ये बताया, पर ध्यान, शुद्ध ध्यान में जैसे जाते हैं कि कभी कभी गुम हो जाते हैं, वो स्थिति नहीं आती, पर वो चौंकने वाली स्थिति तो बराबर आती है। तो भीतर हो तभी तो चौंक रहे हो। अब मैं अपने गुरुदेव से कहूंगा तो मैं अशरफियां दिल गिराएं तुम्हारे ऊपर जब तुम अंदर जाओ। ठीक है, तो भाई मैं आज बोलता हूँ मैं उनको कि मनीष को कुछ हो नहीं रहा, तो थोड़े छींटे वेटे मार दो अंदर, कुछ अंदर गए हो। ठीक है, हाँ अंकिता बोलो, कुछ कह रहे हो? अनम्यूट करो बेटा, हाँ अनम्यूट करो। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। मैं भी यही कह रही थी कि कल जब बैठी थी तो जरा सी एकदम ऐसी आवाज थी कि शायद सुनाई भी ना पड़े, और उसी से मेरी आंख खुल गई। हाँ, भीतर होने के कारण जब भी आप अपने गहरे में होगे तो बाहर की किसी भी हलचल से आपको वो तीखी लगेगी, वो तीखी लगेगी, इसीलिए वो सिर्फ कान में नहीं गई, ऐसा लगता है जैसे दिल में जैसे एकदम धड़कन भर जाती है, वो वाली थी। हाँ, तो अंदर उतर गए होगे हृदय के क्षेत्र में, इसी कारण से। इसीलिए अगर याद हो तो पीछे हमने आपको सबको ये बात बोली थी कि जब आप साधन करो तो आपके कक्ष में कोई भी आपको साधन करते हुए छुए ना, पहले तो आपके शरीर को स्पर्श ना करे, बच्चा भी ना छुए, और एकांतिक होना चाहिए आपका कमरा। कारण क्या है कि जब आप बैठे होते हो तो आप का जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके भीतर तिर जाता है। जैसे पानी के ग्लास में आप तेल की बूंद डालें तो वो तिरती रहती है, नीचे बैठती नहीं है, ऊपर तैरती रहती है, तो उसको तिरना बोलते हैं। तो जैसे ही आप गहरे होगे और आप ऐसी जो ये अवस्था सभी लोगों को आ रही है और ये साधना की अवस्था है, तो वहाँ पर आप तिरी हुई अवस्था में होते हो, वो अपनी जगह से को छोड़ता है धीरे धीरे। और जब ये लंबी अवधि तक चला जाएगा, साल डेढ़ साल हम लोग की साधना में जब आ जाएंगे समय, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उठ गए हो। ये जो कई लोगों का सुनते हो कि वो स्वामी जी उठ जाते हैं, कोई बहुत बड़ा काम थोड़े ना हो रहा है, तो सूक्ष्म शरीर के उठने के कारण हो रहा है। उसी सूक्ष्म शरीर को जब कहते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं बाहर निकलने, तो उसको निकाल लेते हैं नाभि से, उसकी छोटी सी युति है उससे निकाल लेते हैं, घूम घाम आते हैं, फिर उछड़ लेते हैं नाभि से। तो वो तो पहले तो उसको तिराना पड़ेगा ना। वो तिरता कब है? जब तुम भीतर जाओगे। भीतर जाने के बाद जब तुम में शून्य पैदा होगा तो वो धीरे धीरे छोड़ता है, तो धीरे धीरे वो आपको अंदर से छोड़ने लगता है सूक्ष्म शरीर। और जो कल हमने या परसों एक शब्द प्रयोग किया कि सारी समस्या का कारण अविद्या है, यो कहता है कि अविद्या के कारण ही सारा फसाद है, क्योंकि हम जो सत्य है, जो जैसा है, उसको वैसा नहीं जान रहे हैं, हम उसको कुछ और समझ रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। यहाँ कोई हमारा नहीं है, हम अकेले आए, हमने अकेले जन्म लिया, हम अकेले ही मर के चले जाएंगे, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। हमारी पत्नी लाख कहेगी अरे बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो कैसे जीवन चलेगा, और फलाना फलाना फलाना, और हम मरने के बाद बोलें कि भाई अब याद आ रही, तुम भी आ जाओ, तो उसको ये बात बिल्कुल नहीं राजी होगी। वो तुरंत अगले दिन किसी तांत्रिक के पास बैठी होगी कि अरे ये तो बहुत गलत बात बोलना शुरू कर दी हमारे पति देव। मतलब हमको ये राइट नहीं मरने के बाद कि हम अपनी पत्नी से ये भी कह दें कि तुम चली आओ। हमको ये भी राइट नहीं कि हम उसको स्वप्न में भी दिखाई दे दें, क्योंकि हमने अगर एक दो बार दिखाया और हमने थोड़ा भी दुलार की कुछ बात करी तो कह गई तो पंगे वाला काम कर रहे हैं, आने ही नहीं चाहिए इनको। और वही पत्नी जब मैं खड़ा था मरा हुआ तो मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी, तो मुझे दया आ गई कि चलो इसको बुला लेता हूँ अपने साथ। समझ रहे हैं ना? तो कोई है वह नहीं यहाँ पे अपना। और हम अपनी जब लाइफ को जीते हैं तो हमको लगता है अरे मेरे बच्चे मेरे बहुत अपने हैं, ये तो मेरे लिए सब कुछ करेंगे, और हम बहुत ईमानदार बन करके उनके लिए उनकी एजुकेशन और उनकी हायर एजुकेशन और फलानी एजुकेशन और उनकी शादी और फलाने के लिए एफडियाँ बनाए पड़े हैं, और बड़ी मोहब्बत के साथ अपने पसीने की कमाई को तोड़ते हैं, और ये लो बेटा ये वाली पढ़ाई कराओ, वो कराओ। कोई किसी का नहीं है। जैसे उसके जीवन में दूसरी महिला आती वैसे वो दूसरा हो जाता है, वही व्यक्ति तो दूसरा हो जाता है। उसके जीवन में लड़की आने की देरी है बस। उसके बाद उसके देखो कैसे रंग ढंग, आँख नैन नक सब बदलते हुए नजर आते हैं। घर के लोग कहना शुरू कर देते हैं इसके रंग ढंग देख लो। तो कहने का मतलब कोई है वह नहीं, ये सब कोई, और हम सबको माने बैठे हैं। तो ये चोट कैसे आएगी और ये समझ कैसे आएगी? वो जब ये तिरने लगेगा। और यदि मान लो सपोज बाय डिफ़ॉल्ट आप नाभि से थोड़ा सा ऊपर अपने सूक्ष्म शरीर को उठ गया, वो आपकी मर्जी से नहीं उठेगा,
वो आपके भीतर की पवित्रता से उठेगा। समझना ये बात, ये भी बड़ी गंभीर बात है। आपकी पवित्रता पूरी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सहयोगी है, और धरती पर आपका वजन 200 किलो का हो जाए उससे धरती पर बोझ नहीं बढ़ता, लेकिन आपसे कोई पाप कृत्य हो जाए तो उससे धरती को बोझ लगता है, उससे हमको भी बोझ लगता है। हम किसी का अहित कर दें, कोई चोरी कर दें, कोई ऐसा कृत्य कर दें, तो हमको अपने में भारीपन लगता है कि नहीं लगता? बोलो, किसने किसने अनुभव किया ना? सभी ने। हम किसी के साथ छल कर दें, फिर उसके बाद हम वो अपने को समझाते कितना भी घूम लें कि उसको जवाब देना, अपने मन को दे रहे, क्योंकि वो राजी नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो जान रहा तुम तो भाई गलत करके आए हो, भैया हमको बताओ, वो तो जजमेंट कर रहा है आपका। तो हम अपने को जवाब देते हैं। तो जब हम अपने को जवाब दे रहे होते हैं तो वो राजी नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, उसे पता है कि सही बात क्या है। तो हमारी पवित्रता बहुत मैटर करती है कि हम कितने पवित्र हैं, और उसी के आधार पर वो तिरता है। और मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट तिर गया और आपको किसी ने छू लिया और अर्थिंग हो गई, तो फिर वापस से वो एग्जैक्ट प्लेस नहीं करता, उसको टाइम लगता है प्लेस करने में। ये आप लोगों को समझ आएगा थोड़े दिनों में। और उसका उठना और उसका बैठना जो भीतर है, इस धरती पर जो आनंद हैं उन सभी आनंद में अद्भुत आनंद है, जो वो तिरता है अंदर, और वही अंदर से सब पकड़ छोड़ता है। तभी वो नारियल के गोले की तरह, वो जो उदाहरण बोला जाता है ना कि वो छूट जाती है कलेवर अंदर की और वो टूटता है शरीर, तो वो मुक्त हो जाता है। जो मुक्तता ऐसे नहीं होता कि सुन ली कथा और हो गया मुक्त। ये रोज़ 1-1 घंटा बैठ करके इसको तपाना पड़ता है, ये तपस्या करनी पड़ती है जो आप लोग कर रहे हो। ये तब सालों सालों इस जीवन यात्रा में भी छोड़ दे पूरी तरीके से, तो भाग्य मानना, कृपा मानना। समझ रहे हैं? एक कहानी है, एक जंगल में एक महात्मा जी थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे थे, और जो गुरु ने उनको युक्ति बताई उस युक्ति पर काम कर रहे थे। तो बहुत बरस हो गए और बहुत नियम संयम के साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक बार परमात्मा से प्रार्थना करी कि मुझे वो सूत्र बताओ जिससे मुझे पता चले कि मैं अभी कितना सफल हुआ हूँ अपनी यात्रा पे, अभी मुझे कितना काम करना बाकी है। तो उनकी बात सुन करके एक देवदूत उनके सामने आया और पूछा कि बोलो क्या प्रश्न है। तो उन्होंने बताया कि भाई पता करो, मैं बहुत बरस हो गए, जब मैंने साधना शुरू की थी तब मेरे सारे बाल काले थे, सर के भी और दाढ़ी के भी, अब सब सफ़ेद हो गए हैं, तो अभी कितना समय बाकी है, तो ज़रा पता करके आओ ऊपर कि कितना समय है अभी मेरी साधना में। तो उसने कहा ठीक है, मैं पता करके आता हूँ। तो देवदूत जा रहा था, तो वहीं देखा कि जहाँ ये तपस्या कर रहे थे उसी के पास में एक दूसरा भी कोई एक व्यक्ति था, वो भी तपस्या में लीन था और वो मस्ती से नाच रहा था। तो उससे पूछा तुमको भी कुछ पूछना? मैं जा रहा हूँ भगवान के पास पता लगाने। तो तुम कहे नहीं हमें कुछ नहीं पूछना, पूरा मज़ा चल रहा है, कुछ पूछना नहीं है। कहने से चलो यही प्रश्न तुम्हारा पूछ लेंगे, तो वो तुम्हारी मर्जी। तो देवदूत ने कहा कि जो प्रश्न उन्होंने किया है वही प्रश्न मैं तुम्हारे बाबत भी पूछ लूँगा। तो उसने कहा वो तुम्हारी मर्जी, हमें कुछ नहीं जानना, सब मज़ा चल रहा है। तो वो आया 1-2 दिन के बाद, और जैसे ही उसको जो तपस्वी ने प्रश्न किया था उससे पूछा, मतलब उसके सामने प्रकट हुआ, तो बहुत उत्साह था, उसको इंतज़ार था कि जवाब बहुत अच्छा आएगा। तो उसने जवाब दिया कि भाई ऊपर से सूचना आई है कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने बरस अभी लगेंगे। और बसंत का महीना था। महाराज जी ने अपना कमंडल अमंडल लात मार के किनारे फेंक दिया कि मजाक बना रखा है। मतलब अभी इतने बरस लगे, कुछ भी बोल देते हैं। तो उसने कहा भाई जो बोला गया मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। मैं तो चला। उनका क्रोध देखकर वो देवदूत वहाँ से चला। तो जो दूसरा था जिसने कोई प्रश्न रखा नहीं था उससे कहा भाई सूचना आई है कि जिस पेड़ के नीचे तुम साधना करते हो उतने बरस लगेंगे। तो नाचने लगा, बहुत ज़ोर से नाचने लगा। कहने अरे बड़ी कृपा हो गई। कहने क्या कृपा हो गई? कहने गुरु पतझड़ भी आता है जब एक भी नहीं होते। पतझड़ भी आता है, एक भी नहीं होते, और वो तो मालिक है। अगर वो कह देता है इस जंगल में जितने उतने लगेंगे तो हम कर क्या लेते?
सोचने की बात है। अगर वो मालिक है, वो कह देता कि इस जंगल में जितने पेड़ हैं, उसमें जितने पत्ते हैं, उतने वर्ष लगेंगे, तो हम कर क्या लेते। अरे उसकी बड़ी कृपा है, उसने एक ही वृक्ष चुना, और उस वृक्ष को चुना जिसमें पतझड़ में एक भी पत्ते नहीं होते। अरे भाई, वो ऐसा नाचा, उसी समय मुक्त हो गया। उसी समय उसके सारे वहम मिट गए और सारी अशुद्धियों का शमन हो गया। तो हम लोगों को भी इसी तरीके से समझते हुए चलना है, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ये हड़बड़ से नहीं कहीं प्रकट होंगी। बहुत धैर्य से काम करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। ये सब अवस्थाएं अपने आप आती जाएंगी, और जो जो अवस्था आती जाएगी उसे जीते रहेंगे। जैसे अभी मोनिका ने बोला, जो अवस्था उनको मिली है ये बहुत उच्च की अवस्था है स्वरशास्त्र की। एक का चल जाना, और चलने पर वह लगातार शरीर के ऊपर कुछ काम कर रहा है, वो कुछ सामान्य काम नहीं कर रहा है। वो जो स्वर चल रहा है वो कुछ और कर रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमको लगना हो।